हाँ भाई, चैप्टर कौन चल रहा है अपने पास में? नेल्सन मंडेला का ना। नेल्सन मंडेला जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसकी 2 क्लासेस अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था एक बार चेक कर लेना पीछे जा करके। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं अब इससे पार्ट नंबर 3 से। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अब देखो यहाँ से जो बात हो रही है वो क्या है। नेल्सन मंडेला कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की 2 जिम्मेदारियां होती है। कितनी? 2 जिम्मेदारियां कौन कौन सी है? एक तो है, पहली जिम्मेदारी तो उसकी है उसके परिवार के प्रति, टू हिज फैमिली। एक जिम्मेदारी तो उसकी परिवार के लिए। अब परिवार के लिए बात करें तो वही परिवार में उसके पेरेंट्स, माता पिता हो सकते हैं, उसके पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, 2 जिम्मेदारी है। फर्स्ट किसके लिए है? अपने परिवार के लिए। और दूसरी है उसकी जिम्मेदारी टू हिज कंट्री, उसके देश के लिए। अब उसमें आप अपना समाज को ले लो, आप अपने समाज के अलावा अपने देशवासियों को ले लो, तो 2 जिम्मेदारियाँ होता है। यहाँ अपने पास कह रहा है कि लाइफ में प्रत्येक जो आदमी होगा उसके पास में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है, 2 जिम्मेदारियाँ होती है। अब 2 जिम्मेदारी कौन कौन सी हमारे पास? ए ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन तो बता दी किसके लिए? उसके परिवार के लिए। परिवार में कौन कौन आ रहा है? पेरेंट्स है, उस वाइफ, उसकी पत्नी है, और कौन है? उसके बच्चे। जबकि एक और दूसरी उसकी ऑब्लिगेशन है, एक और दूसरी उसकी जिम्मेदारी है किसके लिए? उसके देशवासियों के लिए। उसकी कम्युनिटी बोले तो उसके समाज के लिए, है ना। इसके अलावा हिज कंट्री, उसके देश के लिए। तो इस प्रकार से केवल 2 जिम्मेदारी यहाँ बताई जा रही है। अब देखो यहाँ से 2 जिम्मेदारियों के बारे में बात तो हो रही है, लेकिन नेल्सन मंडेला कहता है कि जिस देश में दोनों चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, जहाँ पर, क्योंकि आपके पास जैसे कि देखो 2 बात करते हैं ऐसे। एक बात तो ये कि साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है पहले किसका डोमिनेशन था? गोरे लोगों का। किसका डोमिनेशन था? श्वेत लोगों का। अब यहाँ पर जब हमारे पास में काले जो लोग हैं उनको तो वैसे ही आपको पता है एक्सप्लोटेशन हुआ करता था, उनका शोषण किया जा रहा था। तो साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर एक साथ दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर पाना संभव नहीं था। क्यों नहीं संभव था? अगर आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करते हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही अगर आप अपने देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उनको अगर आप पूरा करने के लिए जाते हो तो फिर आपको आपके परिवार से बेदखल करवा दिया जाएगा। समझना बात को क्या कहना चाह रहा है? कि भाई अगर एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो, आप अपने परिवार की सेवा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकार कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अपना परिवार का पेट पाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने दूसरे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, अपने समाज के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, अपने देश के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हो सरकार को। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको एक तरीके से इस प्रकार जाहिर किया जाएगा कि आप विद्रोही आदमी हो सरकार के। और विद्रोही हो तो फिर आपको 2 तरीके से सजा होती है, या तो आप अपने परिवार के साथ ले लो, नहीं तो परिवार के साथ नहीं रखना चाहते तो आप अपने परिवार से छोड़ के चले जाओ। तो साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर दोनों जिम्मेदारी को पूरा करना संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्विन ऑब्लिगेशंस है। ट्विन ऑब्लिगेशंस किस किस के लिए हमारे पास में? एक ऑब्लिगेशन तो है हमारे पास किसके लिए? अपने परिवार के लिए। परिवार में कौन कौन आ रहे हैं आपको बता दिया, उसके पेरेंट्स है, उसकी पत्नी है और बच्चे हैं। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो किसके लिए? अपने देशवासियों के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए। अगर समाज अगर ठीक हो तो प्रत्येक आदमी अपनी दोनों जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकता है। बट साउथ अफ्रीका में आपको पता ही है क्या था, वहाँ पर जिम्मेदारियों को पूरा कैसे किया जाएगा आपको खुद को पता है, क्योंकि एक्सप्लोटेशन होता है, शोषण किया जा रहा था ना। तो क्या कहता है देखो, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। सिविल का मतलब सभ्य, सिविल बोले तो क्या होता है? सभ्य। ह्यूमन का मतलब मानवीय। एक मानवीय समाज में, एक सभ्य समाज में प्रत्येक आदमी जो है वो सक्षम हो जाता है क्या करने के लिए? अपनी दोनों जिम्मेदारियों को फुलफिल करने में। फुलफिल करना, पूरा करना। अपनी दोनों जिम्मेदारियां जो है उनको पूरा करने में सक्षम हो जाता है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपनी खुद की इच्छा। इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं हम? इच्छा। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। यानी व्यक्ति के अंदर जितनी योग्यता है वो अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है। कब? जब हमारे पास में समाज कैसा होना चाहिए? सभ्य और मानवीय। लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका,
लेकिन भाई साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये कैसा था, बिल्कुल असंभव था। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल कैसा था, असंभव था फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, जो मेरे जन्म का जैसा आदमी हो। मेरा जन्म किस में है, काला, पता है ना। तो मेरा जैसा जन्म हो या मेरे जैसा कलर का अगर आदमी हो तो उसके लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना। क्योंकि भाई काले व्यक्ति के लिए दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना बिल्कुल कैसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट, है ना, कठिन हो जाता है। इन साउथ अफ्रीका में क्या होता है, ए मैन ऑफ कलर, एक रंग वाला आदमी, कलर का मतलब यह काले से है, ठीक है। एक काला जो आदमी होता है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग। साउथ अफ्रीका में क्या है, अगर एक काला आदमी जो है, अगर वो प्रयास किया उसने टू लिव, रहने का, किसकी तरह, एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी की तरह अगर उसने रहने का प्रयास किया ना, तो वाज पनिश, तो उसे सजा दी गई, एंड आइसोलेटेड, और उसे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। आइसोलेट करना मतलब अलग करना। अगर मान के चलो आप मानव प्राणी की तरह रहने का प्रयास किया साउथ अफ्रीका में, मानव प्राणी समझ रहे हो, खुद के परिवार की सेवा, साथ ही साथ अपने देश के बारे में सोचना अगर आपने स्टार्ट किया, तो या तो उसे सजा दी गई और उसे क्या कर दिया गया, अपने परिवार से अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका ए मैन, एक आदमी, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक आदमी जिसने भी कोशिश की क्या करने की, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। कौन सी कर्तव्य, टू हिज पीपल, अपने देशवासियों के प्रति। जो कर्तव्य अपने देशवासियों के प्रति थे ना, उनको पूरा करने की अगर उसने कोशिश की, तो वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया गया, इनएविटेबली का मतलब अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति को रिप्ड का मतलब अलग कर दिया गया, रिप्ड का मतलब अलग कर दिया गया, किससे, अपने परिवार से और उसके घर से। मैंने कहा था ना, अगर आप अपने देशवासियों के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी, अगर आप उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, तो आपको आपके परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तो उसने भी यही बताया कि एक आदमी साउथ अफ्रीका में जिसने भी अपने परिवार, अपने देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको पूरा करने की कोशिश की, तो उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया, और उस व्यक्ति पर फोर्स किया गया, उस व्यक्ति पर दबाव डाला गया, उस व्यक्ति पर दबाव डाला गया टू लिव ए लाइफ अपार्ट, कैसा जीवन जीने के लिए, एक अलग जीवन जीने के लिए, टू लिव ए लाइफ अपार्ट, एक अलग जीवन जीने के लिए। अलग कैसा जीवन, एक ऐसा जीवन जो ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी हो। ट्विलाइट को मतलब समझते हो तुम, अंधकार, सांझ का समय, अंधकारपूर्ण। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अंधेरा। एक एक बार समझना यहाँ से, ट्विलाइट का मतलब तो अंधकारपूर्ण, ट्विलाइट मीन्स अंधकारपूर्ण। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व वाला। ऑफ सेक्रेसी का मतलब क्या होता है, गोपनीयता। क्या होती है, गोपनीयता, गोपनीयता। और रिबेलियन का होता है विद्रोह। इसका मतलब आपको एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो कैसा होगा, अंधकारपूर्ण अस्तित्व का होगा, जिसमें आपको ऐसा माना जाएगा कि आपने चीज़ों को गोपनीय रखी थी और आपने सरकार के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया। एक ऐसा जीवन जीने के लिए आपको मजबूर कर दिया जाएगा। I did not in the beginning choose the place my people above my family। जब मेरा जन्म हुआ ना, तो शुरुआत में तो मैंने अपने देशवासियों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। ये क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत में। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, आई डिड नॉट चूज, मैंने चूज नहीं किया, टू प्लेस माई पीपल, अपने देशवासियों को रखने का, अबव माई फैमिली, मेरे परिवार से ऊपर। मैंने परिवार से ऊपर अपने देशवासियों को रखा ही नहीं। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं सेवा करना चाह रहा था मेरे देशवासियों की, तो मेरे देशवासियों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम माई फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड एज ए हस्बैंड। लेकिन जब मैंने सेवा करने का प्रयास किया, किसकी, मेरे देशवासियों की, तो मैंने पाया कि मुझे रोक दिया गया। कौन से कर्तव्य करने से, पूरा करने से, जो मेरे एक बेटे के तौर पर मेरे कर्तव्य थे, जो मेरे एक भाई के तौर पर या पिता के तौर पर या पति के तौर पर जो मेरे कर्तव्य थे, मेरी जिम्मेदारी थी, उनको पूरा करने से मुझे रोक दिया गया। कब, जब मैंने देशवासियों की सेवा करने का प्रयास किया तब। तो यहाँ से क्या बात याद रखना के पास में, कि भाई यहाँ हमारे पास ट्विन ऑब्लिगेशंस है।
क्या हमारे पास में यहाँ पर ट्विन ऑब्लिगेशंस है, दोहरी जिम्मेदारियां हैं। और ये दोहरी जिम्मेदारियां कौन कौन सी है? एक जिम्मेदारी हमारी कौन सी है? हमारे परिवार के प्रति है, जिसमें हमारे पास कौन कौन आ रहे हैं? फैमिली आती है, पेरेंट्स आता है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, ठीक है। दूसरी हमारी जिम्मेदारी किसके प्रति है? अपने देश के लिए। देश के लिए अपने पास कौन है? देशवासी हैं, कम्युनिटी, अपना समाज है। तो अगर समाज सभ्य हो, अच्छा हो, ठीक हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर होता क्या है? साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको पता है एक्सप्लोटेशन होता है, शोषण होता है। तो उस देश में मेरे जैसे जना वाला यानी काला व्यक्ति जो है, उनको दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना बिल्कुल कैसा है? असंभव है। अगर मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूँ तो फिर मुझे अपने परिवार से अलग कर दिया जाएगा और एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाएगा जो बिल्कुल यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। शुरुआत में तो मैंने परिवार के ऊपर कभी देश को रखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने देश की सेवा करने का प्रयास किया तो मुझे अपने परिवार के प्रति जो मेरे कर्तव्य थे उनको पूरा करने से रोक दिया गया, ठीक है। इस हमारे पास इस वाले में ये बताया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या दे रहा है आगे हमारे पास में? आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। अब मेरा जो जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ही फ्री रहने की भूख थी मेरे अंदर। जब मेरा जन्म हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर शुरुआत से ही फ्री होने की यानी स्वतंत्र होने की क्या हो? अंगार हो, भूख हो। ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि हमारा देश गुलाम भी है, ऐसा कुछ था नहीं। तो शुरुआत से मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख नहीं थी जब मेरा जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि आई वाज बोर्न फ्री, क्योंकि मेरा जन्म जो था वो बिल्कुल फ्री हुआ था। फ्री मतलब स्वतंत्र। मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था कि इस चीज़ में कि भाई मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे शुरुआत से ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल कैसा हूँ? फ्री हूँ। कैसा हूँ मैं? बिल्कुल फ्री। किसके लिए फ्री हूँ? फ्री इन एवरी वे दैट कुड नो, फ्री इन एवरी वे that I could know, free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast melias under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। अब देखो क्या कहता है यहाँ से। ये कह रहा है कि भाई शुरुआत से मुझे कोई भूख ही नहीं थी स्वतंत्र रहने की, है ना। बिल्कुल भूख नहीं है स्वतंत्र रहने की। क्यों? क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ ना तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से था जब उस समय मैं फ्री था। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जान सकता था। क्योंकि उस समय यही होता है छोटे बच्चे को कि मैं मेरी पसंद से कुछ भी कर लूँ, है ना। तो लगभग मैं भी मेरा वो सारा काम करता था जो मेरे बचपन में हो। तो जैसे कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कि भाई मैं स्वतंत्र था क्या करने के लिए? खेतों में क्या करने के लिए? दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हट, ये खेत कहाँ पर थे? मेरी माँ की झोपड़ी के पास में। मेरी माँ की झोपड़ी के पास में जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। इसके अलावा फ्री था, मैं स्वतंत्र था टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। मैं स्वतंत्र था किसमें? टू स्विम, स्विम का मतलब तैरने के लिए। मैं स्वतंत्र था तैरने के लिए इन द क्लियर स्ट्रीम, उस स्वच्छ नदी में। क्लियर का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। स्ट्रीम का मतलब क्या होती है? नदी। उस स्वच्छ नदी में मैं तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में होकर के बहती थी। जो गांव में होकर के क्या होती थी? बहती थी। उस नदी में मैं तैरने के लिए बिल्कुल फ्री था। फ्री, मैं स्वतंत्र था किस काम के लिए? तो रोस्ट, रोस्ट का मतलब सेकना, भुनना। सेकना कह दो या क्या कह दो? भुनना। किसको? मिलियाज। मिलिया जानते हो? मक्का के भुट्टे, मक्का के भुट्टे, उनको सेकने के लिए मैं फ्री था। किसके नीचे? अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे। तारों के नीचे मक्का के भुट्टे सेकता रहता था, इस चीज़ के लिए मैं फ्री था। एंड राइड, और मैं फ्री था क्या करने के लिए? सवारी करने के लिए। राइड मीन्स क्या होता है? सवारी करना। सवारी करने के लिए मैं फ्री था। द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, किसकी? स्लो मूविंग बुल्स। स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाला बैल, धीरे धीरे चलने वाला। तो स्लो मूविंग बुल्स जो था उसकी सवारी करने के लिए मैं क्या था? उसकी ब्रॉड बैक का मतलब चौड़ी पीठ। ब्रॉड बैक का मतलब क्या होता है? चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं क्या था? बिल्कुल स्वतंत्र था। अब एक बात सोचो यहाँ से कि भाई
उसे स्वतंत्रता की भूख कैसे लगेगी? उसने तो शुरू से जन्म ही कैसा लिया है? स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं हर तरीके से कैसा था? स्वतंत्र था। जो भी मैं जानता था सब तरीके से कैसा था? मैं स्वतंत्र था। भाई मैं आराम से फ्री तरीके से मैं खेतों में दौड़ सकता था मेरी माँ की झोपड़ी के पास में, इसके लिए मैं स्वतंत्र था। मैं फ्री था क्या करने के लिए? तैरने के लिए। किसमें? उस साफ सुथरी नदी में जो हमारे गांव में बया करती थी। मैं फ्री था क्या काम करने के लिए? मक्का के भुट्टे सेकने के लिए। कहाँ पर? तारों की छाँव में, तारों के नीचे। मैं स्वतंत्र था किस काम के लिए? सवारी करने के लिए। किसकी? धीरे धीरे चलने वाले बैल की चौड़ी पीठ की, है ना। तो मैं सब तरीके से स्वतंत्र था, मुझे स्वतंत्रता की भूख शुरुआत में नहीं थी। लेकिन एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. As long as, जब तक I obey, मैंने पालना की मेरे फादर की। मेरे फादर मतलब पिताजी। तो मैं जब तक फादर के हिसाब से मैं चलता रहा कि पिता ने मुझे जैसा जैसा किया कहा वैसा वैसा मैंने करता रहा, या अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, या फिर मेरी जो ट्राइब थी, ट्राइब का मतलब जनजाति, ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजाति कह दो, कबीला कह दो, या परिवार कह दो। तो जैसा मेरा कबीला था उसकी जो परंपराएं थी, परंपराएं जानते हो, रीति रिवाज, उसके हिसाब से जब तक मैं उनके ऊपर टिके रहा, अबाइडेड यानी टिके रहा उनके ऊपर, तब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। किनसे? बाय द लॉज ऑफ मैन आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। किससे? जो व्यक्ति के कानून बनाए गए थे या उस भगवान के जो कानून बनाए गए थे उनसे मुझे कोई समस्या नहीं थी। भाई माता पिता ने जैसा कह रहा था तब मैं वैसा कर देता था। अब वो जैसा कह के आ रहे हैं तो उसका मतलब अपन को वही काम करने थे, तो मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका उस काम करने के लिए। लेकिन असली चीज़ क्या हुआ? जब मुझे पता चला कि भाई जो अब तक मैं करके आ रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है। ये तो एक होती है कुछ समय के लिए स्वतंत्रता, वो मैंने देखी थी। तो अपने क्वेश्चन रहता है ना कि भाई कौन कौन सी चीज़ों में स्वतंत्र था, तो हमें ये वाला जवाब देना है, ऊपर वाला पैराग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन। अब ये वो समय था, इट वॉज ओनली व्हेन, केवल तब जाकर के मैंने ये महसूस करना शुरू किया, ये सीखना मुझे शुरू हुआ कि मेरी जो बचपन की, बॉयहुड का मतलब क्या होता है? बचपन। मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी उसे मेरी बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो कैसी थी? केवल मात्र एलुजन थी, छला हुआ था, भ्रम था। क्या होता है? छलावा कह दो या क्या कह दो? भ्रम। मेरी बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो केवल क्या था? भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, जब मैं क्या था? एक युवा व्यक्ति। जब मैं एक युवा व्यक्ति था तब मुझे पता चला दैट कि माई फ्रीडम हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले से ही ली जा चुकी थी। जब मैं युवा आदमी बना तब मुझे पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता थी ना वो तो मुझे पहले से ही ली जा चुकी थी। दैट, और तब जाके मुझे पता चला कि आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मुझे इस चीज़ की क्या है? भूख है। मुझे इस चीज़ की क्या है? भूख। तब जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई स्वतंत्रता ज़रूरी है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, उससे बात कर रहे थे। देखो स्टूडेंट के तौर पर उसे क्या क्या स्वतंत्रता चाहिए थी। तो शुरुआत में जब मैं स्टूडेंट था तो आई वांटेड फ्रीडम, तो मैं स्वतंत्रता चाहता था ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल अपने खुद के लिए, कि बस मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए मम्मी पापा के द्वारा। शुरुआत में तो अपने तरीके से स्वतंत्र चाहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं चाहता था केवल खुद के लिए स्वतंत्रता। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये स्वतंत्रता कैसी थी? केवल अस्थायी। ट्रांजिटरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्थायी स्वतंत्रता थी। किसके लिए? ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि भाई रात को बस मैं घर से बाहर रुक पाऊँ। ये करते हैं ना अपन कि भाई रात के समय में घर से बाहर रुक पाऊँ, आराम से दोस्तों के साथ घूमूँ रात को। तो मेरे को ऐसे स्वतंत्रता चाहिए थी कि ये अस्थायी स्वतंत्रता थी, जो बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, घर से बाहर मैं रात को रुक पाऊँ। और कौन स्वतंत्रता चाहिए थी? रीड वाट आई प्लीज्ड, कि मैं वो पढ़ूँ जो उससे मुझे अच्छा लगे, जिससे मैं खुश हूँ। प्लीज का वाला प्रसन्न, जिससे मैं क्या हूँ? बिल्कुल प्रसन्न हूँ, वो चीज़ मैं पढ़ूँ। एंड गो, और मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर मैं चूज करूँ, चुनाव करूँ। तो जहाँ पर मैं चुनाव करूँ उस जगह पर मैं जाऊँ। ऐसी फ्रीडम चाहिए थी जब मैं बच्चा क्या था? स्टूडेंट था। क्या था? स्टूडेंट।
तो याद रखना पड़ेगा हमको स्टूडेंट्स के समय पर उसे क्या क्या फ्रीडम चाहिए थी। तो भाई स्टूडेंट्स के समय पर फ्रीडम चाहिए थी, ये कैसी थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम। पहली बात तो कैसी थी, अस्थायी फ्रीडम थी। और ये किस चीज़ के लिए था कि भाई एक तो मैं रात के समय पर कहाँ हूँ, घर से बाहर रुकूँ, दूसरा वो पढ़ूँ जिससे मुझे प्रसन्नता मिले, और तीसरा मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पर मेरा मन हो। बाद में क्या होता है, जब मैं बड़ा हुआ, लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं युवा आदमी बना, कहाँ पर, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में ना। तो जोहान्सबर्ग में जब मैं युवा आदमी बना तो आई यर्नड, तो मैंने चाहा या मैंने कामना की, चाहना या कामना करना, तो मैंने चाहा फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, कि मुझे क्या मिले, बेसिक सी फ्रीडम तो मुझे होनी चाहिए। बेसिक का मतलब सामान्य, बेसिक का मतलब क्या होता है, सामान्य, एंड ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय। तो मुझे बेसिक सी और ऑनरेबल फ्रीडम मुझे मिले ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरे कार्य क्षमता को प्राप्त करने की। पोटेंशियल बोले तो कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को प्राप्त करने की मेरे पास सामान्य सी और बेसिक सी जो फ्रीडम है वो हो। मुझे फ्रीडम हो क्या करने की, ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरी आजीविका कमाने की। कीप का मतलब आजीविका, अपने भाई आय का स्रोत, ठीक है। आजीविका मतलब आय का स्रोत, अर्न का मतलब कमाना। तो मुझे कमाने की, मेरी आजीविका कमाने की मुझे क्या हो, फ्रीडम हो, है ना, ये मुझे फ्रीडम हो। और तीसरा कहता है ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, विवाह करने की स्वतंत्रता हो और एक परिवार को रखने की मेरे अंदर क्या हो, मुझे स्वतंत्रता मिले। मैं ऐसी स्वतंत्रता चाहता था, मैं ऐसी स्वतंत्रता चाहता था, है ना। तो शुरुआत से बता दें एक बार, देखो जब ये बच्चा था तो उस समय पर स्कूल स्टूडेंट था, तो हमने कहा कि इसे ट्रांजिटिव फ्रीडम चाहिए थी। कौन कौन से ट्रांजिटिव फ्रीडम हमारे पास, तो ये चाहता था कि भाई इसे बाहर जाने की स्वतंत्रता हो रात के समय, ये चाहता था कि भाई जो इसको अच्छा लगे वो ये पढ़े, और इसके अलावा जहाँ वो चाहे वहाँ वो चला जाए। जब युवा आदमी बना, जोहान्सबर्ग में था, तो इससे को कॉमन बेसिक सी और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी। जैसे कौन कौन सी है भाई, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से वो काम करे, है ना। इसके अलावा ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी आजीविका कमाने के उनके पास वो, है ना। और तीसरा शादी करने की और परिवार को रखने की उसके पास क्या हो, स्वतंत्रता हो। ये फ्रीडम ऐसी थी नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसका इन ए लॉफुल लाइफ, लॉफुल का लाइफ का मतलब कानून सम्मत जीवन, कानून सम्मत जीवन। कानून सम्मत जीवन का मतलब ये हुआ, कानून के प्रति जो अपना जीवन बनता है उसमें ये बिल्कुल भी बाधक नहीं था। बाधक समझ रहे हो, बाधक मतलब रोकने वाला। क्योंकि भाई ये सारी फ्रीडम ऐसी है जो परिवार के लिए है, बस खुद के लिए, और किसके लिए, परिवार के। कानून को कोई दिक्कत आएगी कि परिवार से, अपना खुद का ही तो भला कर रहे हैं, दूसरे क्या दिक्कत आ रही है। अभी तक तो जो फ्रीडम थी वो कैसी थी, जिससे कानून के प्रति कोई भी बाधक चीज नहीं थी। ये स्वतंत्रता ऐसी थी जो कानून के प्रति रुकावट डालने वाली नहीं थी। क्योंकि भाई खुद की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, केवल परिवार के। देख लो, चाहे भाई मैं अपनी कार्य क्षमता के अनुसार अपना काम करूं, मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कमाऊं, शादी करूं खुद का, परिवार अपना खुद का होते, तो अपना खुद का काम हो रहा है ना। क्या देश के लिए कुछ हुआ है क्या इसमें, नहीं हुआ है ना। तो इस ये ऐसी स्वतंत्रता थी नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो बिल्कुल भी बाधक नहीं थी किसमें, एक लॉफुल लाइफ में। अगली बात करते हैं, अब देखो, अब अगली बात करते हैं, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। लेकिन फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा, स्लोली मतलब धीरे धीरे, लेकिन फिर इसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि ना केवल मैं ही फ्री नहीं हूँ, ना केवल वाज आई नॉट फ्री, ना केवल मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जो गुलाम हूँ। क्या हूँ, गुलाम। नॉट फ्री का मतलब क्या हो गया, गुलाम। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र मैं ही गुलाम हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे दोस्त, सॉरी मेरे भाई और बहन जो थे वो भी क्या नहीं थे, फ्री नहीं थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। तो फिर मैंने महसूस किया, धीरे धीरे देखा कि मैं ही केवल स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहन जो है वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कि केवल मात्र मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है जिसे कर्टेल किया गया। कर्टेल का मतलब नियंत्रित किया गया, सीमित किया गया है, नियंत्रित करना या सीमित करना। केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है जिसे कर्टेल कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है, बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि प्रत्येक वो आदमी
जो मेरी तरह दिखता था उसकी की स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। दैट इज वैन, तब जाकर के आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन किया किसको, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जाके मैंने ज्वाइन किया किसको, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। एंड दैट इज वैन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल। और जब मुझे पता चल गया कि भाई अकेला मैं ही नहीं हूँ जो स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे देशवासी मेरे भाई और बहन भी है, तब जाकर के मैंने किसको ज्वाइन किया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये वही पार्टी है, याद करो, है ना, नेल्सन मंडेला वाली पार्टी। तो तब जाके मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जब भी आकर के स्वतंत्रता के लिए मेरी जो भूख थी वो बिकेम, बन गई, और भी बड़ी भूख बन गई, किसके लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए। पहले तो मेरे अकेला की स्वतंत्रता की भूख थी, लेकिन अब ये उससे भी बड़ी स्वतंत्रता की भूख बन गई, किसके लिए, मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, पहले तो अकेले मेरी थी, लेकिन अब किसकी हो गई वो, देशवासियों की। और ये मेरी डिजायर थी, मेरी इच्छा थी, इट वाज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, कि ये मेरी इच्छा थी कि मेरे जो देशवासी हैं, ये मेरी इच्छा थी कि जो मेरे इट वाज दिस डिजायर, ये वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइव्स, कि मेरे देशवासी जो है वो अपना जीवन जिए विद डिग्निटी, डिग्निटी बोले तो गरिमा, मान सम्मान, डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा या मान सम्मान। ठीक है, इसके साथ जिए अपना जीवन गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ मेरे देशवासी अपना जीवन जिए। ये इसी इच्छा थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को क्या कर दिया, ऊर्जा से भर दिया। एनिमेट का मतलब क्या है, ऊर्जा से भरना, यानी कि मेरी एक इच्छा बन गई, कौन सी इच्छा, कि मेरे देशवासी अपना जीवन विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जिए, मान सम्मान के साथ जिए। डिग्निटी बोले तो गरिमा, और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब आत्म सम्मान, कि मेरे देशवासी अपना जीवन गरिमा और मान सम्मान के साथ जिए। ये मेरी क्या थी, डिजायर थी, और इसी डिजायर ने मेरी लाइफ को किससे भर दिया, एनिमेटेड का मतलब ऊर्जा से भर दिया। ये ही वो इच्छा थी, सुन लेना क्वेश्चन है बड़ा यहाँ से, यही वो इच्छा थी जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया, ट्रांसफॉर्म का मतलब यही वो इच्छा थी जिसने बदल दिया किसको, ए फ्राइटन यंग मैन, एक फ्राइटन का मतलब डरपोक, फाइटर का मतलब डरपोक या डरा हुआ, तो जो एक डरा हुआ युवा आदमी था उसको बदल दिया किसमें, एक बोल्ड वन, साहसी आदमी में। अब ये खुद की बात कर रहा है, ध्यान रखना, पहले एक ऐसा था, डरपोक था एक तरीके से, फ्राइटन मतलब डरा हुआ या युवा आदमी था, जो क्या बन गया, साहसी आदमी। इसी इच्छा ने बना दिया, दैट ड्रोव ए लॉ अबीडिंग अटॉर्नी, एक कानून को मानने वाला, लॉ बॉडी समझ रहे हो, कानून को मानने वाला वकील। अटॉर्नी कौन होता है, वकील, अटॉर्नी कौन होता है, वकील कह दो, अधिवक्ता कह दो। ठीक है, और यही वो इच्छा थी, कौन सी इच्छा, कि मेरे देशवासी मान सम्मान और गरिमा के साथ जिए। इसी इच्छा ने क्या कर दिया, एक तो डरे हुए या हुआ आदमी को किस में बदल दिया, साहसी आदमी में। एक कानून को मानने वाला वकील जो था उसको निकाल दिया, क्या बना दिया, बिकम ए क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, क्या बना दिया उसको, अपराधी बना, नहीं बना, जेल में जाके आया था 30 साल, याद करो। इसके अलावा दैट टर्नड ए फैमिली लविंग पर्सन, सॉरी लविंग अ हस्बैंड, और यही वो इच्छा थी जिसने बदल दिया, टर्न का मतलब बदल देना, किसको, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को चाहने वाले पति को बदल दिया किसमें, एक ऐसे आदमी में जिसका क्या नहीं बचा, विदाउट ए होम, जिसका क्या नहीं बचा, घर ही नहीं बचा। यही इच्छा है ध्यान रखना कबड्डी काम की, कि मेरे देशवासी कैसे जिए, मान सम्मान और गरिमा के साथ में जिए। इसी इच्छा ने किया है जो सब कुछ किया है। क्या क्या किया देख रहे हो, सबसे पहले मेरा जीवन को एनर्जी से भर दिया, ऊर्जा से भर दिया। दूसरी बात, इसने मुझे जो कि एक डरा हुआ युवा आदमी था उसको बदल दिया किसमें, साहसी आदमी। इसी इच्छा ने कानून को मानने वाले वकील को किसमें बदल दिया, कानून को मानने वाले वकील किसमें बदल दिया, हमारे पास में एक क्रिमिनल है, अपराधी में। इसी ने बदल दिया एक परिवार को चाहने वाले आदमी को बदल दिया किसमें, एक ऐसे आदमी में जिसका क्या नहीं बचा, कोई भी घर। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, और इसी इच्छा ने एक
जीवन को चाहने वाले आदमी को बदल दिया जीने के लिए लाइक ए मोंक, किसकी तरह, एक साधु की तरह। मोंक बोले तो साधु, साधु की तरह जीने को विवश कर दिया इसी इच्छा ने। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ। वर्चुअस का मतलब गुणी। ये कहता है आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ। आई एम नॉट सेल्फ सेक्रीफाइस, मैं इतना ज़्यादा आत्म बलिदानी भी नहीं हूँ। आत्म बलिदानी, मैं इतना ज़्यादा आत्म बलिदानी नहीं हूँ। देन द नेक्स्ट मैन, जितना कि वो लोग थे, कौन से, जो इससे पहले गए थे ना, कल परसों याद किया था अपन ने, वाल्टर सिसुला जैसे लोग, फोटो आई थी। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैंने पाया कि मुझे ये थोड़ी बहुत जो नहीं, थोड़ी बहुत, पुअर का मतलब किससे लगाएंगे, थोड़ी बहुत जो सीमित स्वतंत्रता है जो मुझे अलाउ की गई थी, अलाउ का मतलब जो मुझे दी गई थी, जो मुझे थोड़ी बहुत या छोटी मोटी जो स्वतंत्रता है जो मुझे दी गई थी, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि यहाँ से कि भाई मैंने पाया कि मैं मुझे छोटी मोटी जो स्वतंत्रता दी गई है, पुअर और लिमिटेड फ्रीडम जो मिली है, मतलब थोड़ी बहुत या सीमित जो स्वतंत्रता मुझे मिली है, इसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। आई नो, मैं जान गया इस बात को कि मेरे जो देशवासी थे वो भी क्या नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। पीपल इज इंडिविजुअल, लेकिन कहता है सॉरी, फ्रीडम इज इंडिविजुअल। स्वतंत्रता तो क्या होती है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अविभाज्य। क्या होता है, अविभाज्य। भाई जिसको डिवाइड नहीं कर सके, स्वतंत्र तो क्या चीज़ है जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो फिर अपन वही छोटी मोटी स्वतंत्रता पे खुश हो जाएंगे ना, तो इसलिए कहता है कि भाई स्वतंत्र डिवाइड नहीं कर सकते आप। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे किसी देशवासियों के ऊपर चैन लगी हुई है, चैन का मतलब जंजीर, चैन का मतलब क्या होता है, अगर मेरे किसी भी देशवासियों के ऊपर क्या है, कोई जंजीर पड़ी हुई है, तो ध्यान रखना, वर द चैन्स ऑन ऑल द दैम, तो फिर अगर एक के ऊपर जंजीर है ना, तो फिर सभी देशवासियों के ऊपर क्या पड़ी हुई है, जंजीर पड़ी हुई है। और अगर सभी के ऊपर जंजीर पड़ी हुई है तो मेरे ऊपर भी वो जंजीर है, तो द चैन्स ऑन मी, वो किसके ऊपर है, मेरे ऊपर। तो क्या कह रहा है, अगर मेरे किसी एक के ऊपर जंजीर पड़ी हुई है ना, तो वो सभी देशवासियों के ऊपर जंजीर है, और अगर सभी देशवासियों के ऊपर है तो इसका मतलब वो मेरे ऊपर भी है। तो लास्ट लाइन में अपने पास में ये था, कुछ और है लास्ट में देखते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन। आगे कहता है कि मैं जान गया इस बात को कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन का मतलब दमन करता, ऑपरेशन का मतलब कौन होता है, दमन करता, जो आदमी दमन कर रहा है, और ऑपरेशन का मतलब होता है जिसका दमन हो, ठीक है, दमन व्यक्ति जिसको दबाया गया है। दो चीज़ होती है ना, एक तो जो आप शोषण कर रहा है वो, और एक है जिसका शोषण किया जा रहा है। तो ये कहता है कि मैं जान गया इस बात को कि जो ऑपरेशन होता है, मतलब शोषणकर्ता जो होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी उतना ही स्वतंत्र होना चाहिए, उसको भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जस्ट श्योरली एज द ऑपरेशन, जितना कि कौन, द ऑपरेशन मतलब जिसका शोषण किया जा रहा है वो आदमी, मतलब शोषणकर्ता और जिसका शोषण हुआ है दोनों ही क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ए मैन, एक आदमी, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है, एक ऐसा आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है, इज ए प्रिजनर, वो कौन होता है, एक कैदी होता है, वो कौन होता है, एक कैदी। किसका कैदी होता है, घृणा का। हेट का मतलब क्या होता है, घृणा, क्योंकि अगर मान के चलो आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर शोषण कर रहे हो तो सारे लोग आपसे घृणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप घृणा के क्या हो गए, कैदी हो गए ना। तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है वो कैदी बन जाता है, किसका, घृणा का। ही इज लॉक्ड, और वो आदमी जो होता है वो लॉक हो जाता है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, किसकी, पक्षपात की या पूर्वाग्रह की। क्या कहते हैं, पक्षपात कह दो या क्या कह दो, पूर्वाग्रह। अगर वो आदमी अगर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले लेता है तो वो व्यक्ति जो है वो लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब सलाखे, बार्स का मतलब क्या होती है, सलाखे। किसकी सलाखे, पक्षपात की सलाखे, या नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण सोच, संकीर्ण यानी कि छोटी, माइंडेडनेस का मतलब क्या होती है, सोच, छोटी सोच और पक्षपात की सलाखों के पीछे वो आदमी कैद हो जाता है। लोग उसके बारे में छोटी सोच अपनाने लग जाएंगे, पक्षपात करने लग जाएंगे, पूर्वाग्रह के आदि हो जाएगा वो। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ले रहा हूँ तो, अगर मैं भी किसी दूसरे की स्वतंत्रता को ले रहा हूँ तो मैं भी क्या नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। इस बात का ध्यान रखना है। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री,
ठीक उसी प्रकार से मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूँ व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता को लिया जा रहा है। तो दोनों ही बातें हैं, मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को लेता हूँ तब भी नहीं हूँ स्वतंत्र, और अगर मैं किसी दूसरे की मैं मेरी खुद की स्वतंत्रता कोई दूसरा व्यक्ति ले रहा है तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता है ना, मैं अगर दूसरे की लूंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, पक्ष मैं भी एक तरीके से घृणा का क्या हो जाऊंगा, कैदी। इसलिए कहता है द ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन अलाइक आर रोब्ड ऑफ द योर ह्यूमैनिटी। इसलिए कहता है कि जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब दमन जिसका हुआ है वो व्यक्ति, और ऑपरेशन मतलब दमन करता, दोनों एक जैसे होते हैं, और ये दोनों के दोनों, इन दोनों को लूटा जाता है किसके द्वारा, उनकी मानवता के द्वारा। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होती है, मानवता, रोब का मतलब लूटे जाना, तो इन दोनों को ही लूटा जाता है किसके द्वारा, उनकी मानवता के द्वारा। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर हुआ, और कौन सा था, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कंप्लीट चैप्टर हो गया होगा तुम्हारा, तो अच्छी तरीके से पढ़ना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप अगली क्लास में आकर कंसल्ट कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।